बूस्टर बूस्टर मिला है ना, सबको बहुत बड़ा एनर्जी मिला, ताकत मिला। प्रभु के दास के द्वारा वचन सुन करके बहुत बड़ा ताकत मिला है। और मैं भी चाह रहा था कि परमेश्वर के दास बोलते रहे, हम सुनते रहे, है ना। तो क्योंकि हमारी सौभाग्यता है कि तो भाई विक्रम ने मुझे ये बताया कि वचन की सेवकाई के लिए आना है। तो मैं 2 बातों के लिए हाँ गई थी। एक तो मेरे को काम था आज और कल, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा एक तो परमेश्वर के दास आ रहा है, उनके सुनना मुझे अच्छा लगता है, परमेश्वर के दास को उनका वचन सुनना मुझे अच्छा लगता है। एक तो उनको सुनने के लिए मौका मिले, सुनने की बात अलग है, सुनने के लिए तो मौका मिले, क्योंकि हम सेवकों को ना सुनने के लिए मौका कम मिलता है। बोलते रहते हैं कलीसिया में, बाइबल स्टडी में वो, और खंड मीटिंग में वही, और आराधना की सभा में वही, हर जगह पे बोल बोल करके ना वचन सुनने के लिए मौका नहीं मिलता। और विश्वास भी सुनने से मिलता है, बोलने से मिलता है। सुनने से विश्वास सुनने से मिलता है। तो हमारा विश्वास कमजोर है आपसे, क्योंकि हम बोलते रहते हैं, सुनते नहीं हम, है? तो सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से परमेश्वर के दास भाई विक्रम और यहाँ पे सभी जिम्मेदारी भाइयों का और सभी कलीसिया के सभी लोगों का मैं दिल से आभार और शुक्रगुजार प्रकट करता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के दास के साथ मुझे इस सौभाग्यता को, इस सहभागिता में शामिल होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो पहले हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे वचन के मनन में। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का पहले 2 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का पहला 2 वचन। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का पहला 2 वचन। की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। विश्वास के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके दास को आपने खड़ा करके हमारे उद्धार की नींव के बारे में प्रभु आप हमें समझाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत अद्भुत तरीके से, अच्छी तरह से प्रभु हमने सुना। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें अपना संतान बनाने के लिए, हमें विशेष प्रभु सौभाग्यता देने के लिए आज के दिन में भी हम इस धरती पर आपके संतान के रूप में हम अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस महत्वपूर्ण समय के लिए। मुझे अयोग्य को भी प्रभु ये अवसर दिया और आपके लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु आपके वचन के साथ प्रभु हम साझा कर सके। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र लहू का सामर्थ्य हम सबके साथ दीजिए। सुनने वाले कान ग्रहण करने योग्य हृदय आप हमको दीजिए, ताकि हम आपके नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग कृष्ण ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर के दास ने एक रास्ता बनाया जिस रास्ते पे चलने के लिए हमको बहुत आसान हो, और उन्होंने ये बात पक्का कर दिया कि यहाँ पे तीसरे किस्म के लोग नहीं हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तीसरे किस्म के लोग। एक किस्म के लोग थे आगे आगे विश्वास करके बैठ गए, और दूसरे किस्म के लोग जांच पड़ताल करके अच्छी तरह से छानबीन करके उसके ऊपर बैठ गए, वो भी विश्वास है। और तीसरे किस्म के लोग तो वहाँ पे, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं। तो मेरे लिए आसान है जो मैंने सब्जेक्ट दिया उसके लिए। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे फिलिप्पी में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों के लिए देखते हुए ये बात बताता है, उनके लिए भी कोई भी शक नहीं है
और उनके लिए भी थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं है उनको इस तरह का संबोधित करते हुए ये पत्र लिखने के लिए। अब देखिए फिर क्या लिखा है, इन दो वचनों को फिर से हम पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम। कितने पवित्र लोगों के नाम? सब पवित्र लोगों के नाम। यहाँ पे सब पवित्र लोग हैं। आपने बता दिया, अभी तीसरे किस्म के लोग है ही नहीं यहाँ पे। सब पवित्र लोगों के नाम और उनके नाम में जो मसीह यीशु में होकर, किसमें होकर? मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, होकर, मसीह यीशु में होकर मोगा में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? मोगा में रहते हैं। और किन लोगों के समेत? अध्यक्षों और सेवकों समेत। मैं इसको कहूंगा भाई विक्रम और कुछ यहाँ पे अध्यक्ष के नाम है ना, उनके समेत। मतलब सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सारे के सारे। आप पवित्र हैं और भाई विक्रम भी पवित्र हैं और परमेश्वर के दास वो भी। आप लोग बोल नहीं रहे। वो भी पवित्र हैं और भाई महेंद्र सिंह परमेश्वर के दास। ये मत बोलना, हमको पता है कितना पवित्र है। पवित्र है। और यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ, आप लोग बोलिए मुझे पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। पवित्र वचन बताता है, परमेश्वर हमें बताता है। और पिता जिसने हमें जन्म दिया, वो पिता हमसे कहता है कि तुम क्या है? पवित्र है। बच्चे कितना भी यहाँ पे हल्ला मचा रहे हैं ना, उनकी माँ से पूछो ये आपके बच्चे कैसे हैं? हाय मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा। बाकी सबके लिए क्या है ये? बहुत हल्ला मचाने वाला है, बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा। हमारे पिता के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम कौन है? पवित्र है। बाकी दुनिया के लोग कोई नहीं कहता। हमारी जिंदगी में ऐसा हो कि वो लोग भी कह सके कि एक दिन ये पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहने से काफी नहीं है, और हमारे अगर कहते लोग भी कहना जरूरी है, ये हमारी गवाही है। सो पवित्र लोगों के नाम, ये फिलिप्पी की पत्री लिखा गया है। अभी इस बात से मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सबको हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। डोंट वरी, सावधानी से और शांतिपूर्वक हम बच सकते हैं। हमारे पिता की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये 2 दिन ये निश्चयता के साथ हम कहें कि परमेश्वर के अनुग्रह और शांति हम भरपूरी से प्राप्त कर लेंगे। ओके, सो फिलिप्पी की पत्री के बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। फिलिप्पी की पत्री मेरे ख्याल से मुझे भी 2 सेशन है, तो इन सेशन में तो जो कुछ इस पत्री के संबंध में कुछ हम सीखेंगे। बहुत बार फिलिप्पी की पत्री के बारे में संदेश बहुत कुछ आप सुने होंगे। ओके, सबसे पहले ये फिलिप्पी की पत्री जो है, या फिलिप्पी की जो कलीसिया प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापना किया गया है, और वो प्रेरितों के काम 16 अध्याय में आपको मिलेंगे। मोगा की कलीसिया किसने स्थापना किया, किसने प्रारंभ किया? हाँ चलो ठीक है, वो तो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबने उतारता। लेकिन यहाँ पे कार्य आरंभ होने का, शुरुआत होने का, इस तरह का सभा बन करके, सभा हो करके, प्रभु की उपस्थिति में आकर के आराधना करने का, प्रभु को महिमा देने के लिए कार्य आरंभ कहाँ से हुआ, किस तरह का हुआ? हमने सुना जहाँ पे परमेश्वर के दास लोग भाई महेंद्र सिंह आकर के उनके साथ भाई विक्रम कुमार लगातार मोगा विजिट करके और यहाँ पे कुछ विश्वासी भाई बहनों को प्रभु में लाए,
और उसके बाद धीरे धीरे से इस तरह के आज एक प्रभु के नाम की महिमा के लिए कलीसिया स्थापना की है। बोलो जय बोलो मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। इस कलीसिया के लिए जो जिस तरह प्रेरित पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापना किया था, और इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं ये प्रेरित पौलुस का बहुत ही क्या कहते हैं कि फेवरेट चर्च है, बहुत ही प्रेम करता है इस कलीसिया से। और साथ साथ बहुत जल्दी अगर हम इस पत्री के बारे में जानकारी लेकर के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यापार करने वाली एक औरत की उद्धार होती है। मालूम है उस औरत का नाम? हाँ, लिथिया। और पंडित लोगों का कहना है ये जुडाइज्म, यहूदी धर्म से, यहूदी मत से और इनका उद्धार हुआ है। और एक और इस शहर में एक सूदसेयर, क्या कहते हैं सूदसेयर को? तंत्र विद्या को या तंत्र विद्या से अपना जीवन निर्वाह करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति का उद्धार हुआ। सो ही वाज सेव्ड फ्रॉम डिमोनिशन। उसमें से परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। तीसरा व्यक्ति है राज के एक राजा के अधिकार में अपने अधिकार रखने वाला एक व्यक्ति, कैसर के अधिकार में रहने वाला व्यक्ति, एक जेलर, एक सूबेदार का उद्धार यहाँ पर हुआ। सो इंग्लिश में इसको कहते हैं कि he was saved, God saved him from the imperialism. So God saved one woman from the Judaism and one person from the demonism and one person from the imperialism. मतलब हर तरह के लोगों का परमेश्वर ने उद्धार किया है और उनके द्वारा वहाँ पे कलीसिया इस तरह का स्थापना की है। आपको मालूम है आप कहाँ से किस तरह का आपका उद्धार हुआ है, आपका धर्म क्या है, आपका जाति क्या है, आपका कुल क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, कैसे रहने वाले, किस पद में रहने वाले, किस स्थान में, किस स्थिति में रहने वाले आप जानते हैं। लेकिन प्रभु ने सबको एक जैसा अपना प्राण बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, उस पर आपने विश्वास किया, आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। ओके, और इसको मैं संक्षिप्त करता हूँ क्योंकि आगे सब्जेक्ट को हम कवर नहीं कर पाएंगे। प्रेरित पौलुस को जब प्रचार करने के लिए मौका नहीं मिला था, उन्होंने पत्रियां लिखना शुरू कर दिया और 4 पत्रियों को जेल में से लिखा है। एक उनमें से है एक फिलिपी पत्री, फिलिपियों के लिए पत्री। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के एक थैंक यू लेटर है, मतलब एक धन्यवाद प्रकट करते हुए एक पत्री लिखता है। धन्यवाद इस बात के लिए है कि और प्रेरित पौलुस को और इस कलीसिया के द्वारा उनको न केवल सहयोग मिला और उनको उनकी जरूरतों के अनुसार उनको मदद भी मिली है। उस मदद को एक्नॉलेज करते हुए प्रेरित पौलुस एक धन्यवाद के पत्र लिखते हैं और एपफ्रोदितस के जो बीमारी हालत को कलीसिया के लोगों को बताने के लिए उनके भलाई के बारे में परमेश्वर उनको किस तरह का चंगाई किया है, किस तरह का उनको प्रोत्साहन किया और उसके संबंध में भी एक गुड न्यूज़ रिपोर्ट के रूप में भी इस पत्री को लिखा है। और खासतौर पर वेरी इंपॉर्टेंट जो आगे के लिए मेरा सब्जेक्ट में रहेगा वो ये है, प्रेरित पौलुस परमेश्वर के दास के आनंद का रहस्य क्या है। प्रभु में उनका जो आनंद है उसका रहस्य क्या है। द सीक्रेट ऑफ जॉय इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में उनके आनंद का रहस्य क्या है। और मेरा सब्जेक्ट है खासतौर पर, सब्जेक्ट का नाम है द माइंड ए बिलीवर मस्ट हैव। एक विश्वासी का मन, एक विश्वासी को जो मन होना चाहिए वो मन कैसा होना चाहिए, किस तरह का मन या किस तरह का स्वभाव का एक विश्वासी होना चाहिए।
और इस पत्री में से हम देखेंगे। और इस पत्री में आपके नोट करने के लिए मैं बताना चाहूँगा, इस पत्री में कम से कम ये जो प्रेरित पौलुस की जो खुशी है, जो आनंद है, उसके आनंद का जो रहस्य क्या है, 3 बातें इसमें लगातार इस पत्री में चलती है। 3 बाइवर्ड्स वो है नंबर 1 मसीह यीशु या क्राइस्ट, इंग्लिश में क्राइस्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा, मसीह का शब्द, क्राइस्ट का जो शब्द इंग्लिश बाइबल के आधार पर 70 बार इस पत्री में मिलता है। कितने बार? 70 टाइम्स। उसके बाद आता है कि आनंद, जॉय, रिजॉइस, ग्लैडनेस, खुशी, आनंद, और ये शब्द 19 बार इस पत्र में मिलता है। और तीसरा, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि माइंड, स्वभाव, मन, ये 16 बार इस पत्र में, उसमें सोचने के बारे में भी, याद करने के बारे में भी, दोनों को मिला करके तो 16 बार जो है माइंड के बारे में। अब इन तीनों का हम कनेक्ट करेंगे। एक विश्वासी आनंद के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह में आनंद के साथ जीवन बिताने के लिए उनका माइंड जो है, उनका स्वभाव बहुत बड़ा रोल निभाता है। माइंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन क्रिश्चियन जॉय। विश्वासी लोगों के आनंद के लिए मसीह यीशु का स्वभाव या मसीह यीशु के जैसा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस इस बात को अभ्यास किया है। जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, there is nothing which hinders his joy in Christ Jesus। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए जो उनको इस आनंद से रोक सकता है या उनके इस आनंद को छीन सकता है या इस आनंद को चोरी कर सकता है। ओके? क्या क्या है 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स? मसीह, आनंद और मन। मसीह यीशु हमारे जीवन में जितने विशेषता रखता है, जितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसके आधार पर और हमारा स्वभाव बनता चाहिए तो हमारे आनंद को कोई छीन नहीं सकता। प्रेरित पौलुस को आनंदित होने के लिए जेल में रहते हुए ये पत्री लिखते वक्त ना केवल वो खुद आनंदित है और जिनको ये पत्र लिख रहा है उनको आनंदित होने के लिए कहता है। और किसी को हम आनंद होने के लिए या आनंदित होने के लिए कहते हैं तो हम पहले आनंदित होना बहुत जरूरी है। हम आनंदित रहना या हम खुश होना बहुत जरूरी है। फिलिप्पी पत्री में 4 अध्याय है। ओके, कितने अध्याय है? 4 अध्याय। 4 अध्याय में से मैं 4 चोरों के बारे में बताऊं। कौन है वो? चोर, थीव्स, रॉबर्स। एक अध्याय में एक चोर है और वो चोर का एक काम क्या है? और यहाँ पे जो चोरी का काम होती है वो है एक विश्वासी के आनंद को चोरी करने। एक अध्याय में एक चोर है और उस
चोर से निपटाने के लिए एक विशेष मन की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे 4 चोर कौन कौन है। पहला अध्याय में पहला चोर, एक जो चोर है उनका नाम है सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां। दूसरा अध्याय में जो चोर है उनका नाम है लोग, पीपल। तीसरा अध्याय में चीजें, पंजाबी चीजें, वस्तुएं। और चौथा अध्याय में चिंता। ये सबसे बड़ा खतरनाक चोर। और ये चारों चोर मिल करके क्या चोरी करते हैं? हमारे आनंद को चोरी कर लेते हैं। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और मन खराब हो जाता है। क्या हो गया? हमें मसीह में आनंदित होने के लिए ऐसा क्या हुआ? हम मसीह में आनंदित हो नहीं पा रहे। सिर्फ संडे के दिन में, कई लोग सिर्फ संडे के दिन में आनंदित होते हैं और उसके बाद बाकी दिनों में ये आनंद नजर नहीं आता, टेंशन में रहते हैं। कई लोग अपने अपने जरूरतों को लेकर के, अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपने घर के परिस्थिति को लेकर के, कई बातों को लेकर के दुखी नजर आते हैं। और इन चोरों से निपटाने के लिए एक अध्याय से एक इलाज भी है। ठीक है? हम बेसिकली ये खुशी और आनंद किसके ऊपर आधारित है? 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक मसीह है और दूसरा माइंड। आपका मन आपके प्रभु यीशु मसीह और आपका मन, इन दोनों के साथ आपके आनंद आधारित है। आपको खुश रहना या आनंदित रहना इसके ऊपर निर्भर है। मसीह के जैसा आपके स्वभाव होगा। प्रेरित पौलुस इस आनंद को प्रकट करने के लिए, इस आनंद को अनुभव करने के लिए मसीह यीशु में हो करके और विश्वासियों को भी प्रोत्साहन करने के लिए वो किस तरह का इस बात को निपटाता है और उन बातों को हम देखेंगे। 4 चोरों का नाम क्या है? फिर से बताना है, क्योंकि आपको मेरा वचन याद रहे या ना रहे। परिस्थिति। सबसे पहले परिस्थिति, दूसरा लोग। ये लोग को कौन सा अध्याय में? दूसरा अध्याय में। पहला चोर पहला अध्याय में, दूसरा चोर दूसरा अध्याय में, तीसरा चोर चीजा वस्तुएं, और वो कौन सा अध्याय में? तीसरा अध्याय में। और चौथा चोर चिंता। ये 2 अध्याय में जो है ना, तो लोग है या लोग है? लोग लालची लोग पीपल लोग। तो पंजाबी लोग है लोग। कितना हो गया? एक अध्याय में से एक चोर, 4 अध्याय में 4 अध्याय में से 4 चोर है। और इनके साथ कैसे निपटारा हो? सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस है ना, परिस्थितियां। हमारे जो प्रभु में जो आनंदित होने का जो ये स्वभाव है या प्रभु में जो आनंद है, परिस्थितियां बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। अभी प्रेरित पौलुस लिख रहा है, कहां से बोले? जेल से लिख रहा है। प्रेरित पौलुस के पास ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आनंद के साथ या आनंदित होने के लिए। उनको जेल में बंद कर दिया और कुछ दिनों के बाद उनका एग्जीक्यूशन भी होगा। चाहे उनको दोषी साबित करेंगे या उनको छुड़ाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई पता नहीं है। ऊपर से जो उनकी जो
उनकी जो अंदर से जो बात है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसको भी रोक दिया गया है, जिसमें वो बहुत ही आनंदित रहता है, और उसको भी रोक दिया। और जेल में परिस्थिति कैसे होती है, इन सब परिस्थितियों के बावजूद वो आनंद रहना और आनंदित होना सीखा है, आनंदित रहता है, तब जाकर के कलीसिया के लोगों को आनंदित होने के लिए कहता है। परिस्थिति बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमारे परिस्थितियों की वजह से मसीह ने जो हमें उद्धार की खुशी और आनंद दिया है, और उसको हम खत्म कर देते हैं। तो मेरा कहने का जो है, एक विश्वासी के पास ऐसे कोई परिस्थिति नहीं होना चाहिए, या होने पर भी वो मसीह में आनंदित होना सीखना है। और ये आगे के और हम देखेंगे, जब हमारी परिस्थिति ठीक है तो हम खुश होते हैं, जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति जो है प्रेम पौलुस के साथ नहीं। हम जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु हमें दिया तो हम खुश हैं, नहीं दिया तो हम दुखी हैं। सो परिस्थितियों को एट द सेम टाइम, परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते। कब क्या होगा हम नहीं जान सकते। परिस्थिति बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। अभी देखो बहुत गर्मी हो रही ना, और हम चाहते हैं कि बारिश हो जाए। बारिश तो हो गई, बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी आ गया। आंधी तूफान के साथ साथ हमारे बिजली चली गई, और फिर वापस हम जहां पे बारिश होने की आनंद की बात होनी थी, और वहां पे फिर से हम दुखी। सो परिस्थिति जो है हमें हमारी खुशी और आनंद को छीनने की शक्ति और सामर्थ्य। दूसरे लोग जो है हमारे विश्वासी भाई बहन हमारे साथ बैठे हैं, एक हम छोड़ करके, एक मैं छोड़ करके, बाकी सब हमारे लिए लोग हैं। हम चर्च में आए, फलाने भाई ने प्रेस करा नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, हमको जय मसीह की नहीं करा, क्या हो गया। फलाने भाई बहन हमसे ठीक से बात नहीं करते। लोगों के वजह से हम दुखी होते हैं, और इसका विपरीत भी है, हम लोगों के दुखी का कारण भी बनते हैं। हमारे बातचीत, हमारे रवैया, हमारे सोच, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारा बिहेवियर, ये भी लोगों के दुखी का कारण बन जाता है, दुख होने का कारण बन जाता है। और तीसरा वस्तुएं जो है, जो वस्तु जिस वस्तु के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो मिल जाता है, हम खुश है, नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लूका के सुसमाचार में एक वचन पढ़ना है इस वचन के बारे में। लूका के सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 15 और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। वस्तुओं से घर भर दिया, मान लीजिए हमारे घर में सारे वस्तुएं, सारे सुविधाएं हैं, और हमारे जीवन के निर्वाह के लिए सब कुछ है, लेकिन ये भी यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा, उनकी जीवन, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। हमारे पास बहुत पैसा है इसलिए हम आनंदित हैं, हमारे पास अच्छा घर है इसलिए हम आनंदित हैं, हमारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है तो इसलिए हम आनंदित हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं, हमारे पास बड़ा फ्रिज है। ये सब वस्तुएं जो है ये हमारे आनंद का कारण नहीं, और इनफैक्ट ये सारे वस्तुएं जो है
किसी न किसी दिन हमें दुख ही देता है, ये दुख का कारण बन जाता है। Anyway, और चौथा जो चोर है चिंता। चिंता मसीह में जो हमारे आनंद है उसको छीन लेता है। जितना हम आनंदित होना चाहिए प्रभु में, बेसिकली हमारा आनंद क्या है, प्रभु में आनंदित होने का कारण क्या है? Why we are happy in Christ Jesus? हम प्रभु में आनंदित क्यों है? क्यों आनंदित है? क्या मिला प्रभु को ग्रहण करने से? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। प्रभु में आने से हमें क्या मिला? कई लोग बताते हैं प्रभु में आने के बाद है ना, जो कुछ था हमारा सब खत्म हो गया। हमने और हमारे घर में बहुत ही बड़ी विपत्तियां भी आ गई, 2-3 डेथ भी हो गए हमारे घर में, और लोग हमें और भी दुखी करते थे। प्रभु में आनंदित होने का कारण क्या है? What is the reason that we are rejoicing in Christ Jesus? प्रभु के दास ने बहुत अच्छे से समझाया। क्या मिला हमको? उद्धार, पापों से मुक्ति। ये पाप हमें खींच के कहां ले जा रहा था? नरक के आग के कुंड में एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन में नरक के आग के कुंड के लिए लेके जा रहा था। कितने दिन के लिए? हमेशा हमेशा के लिए नरक के कुंड में ले जा रहा था। और पिछले दिनों में मैंने एक बात सुना था, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें अनंत काल का जीवन मिला है। और वो भाई कह रहा था नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें मृत्यु मिली। प्रेरित पौलुस फिलिप्पी की पत्री में एक पहला अध्याय का देखना, पहला अध्याय का 29वां पहला अध्याय का 29वां। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए दुख भी उठाओ। ये क्या है? ये क्या बता रहा? परमेश्वर उनके लिए दुख उठाना क्या है हमारे लिए? वहां पर लिखा है हमारे लिए क्या है? अभी परमेश्वर दास ने कृपा दया हमारे ऊपर हुआ और इसलिए हम बच गए, हमारा उद्धार हुआ, हमारा मुक्ति हुआ। लेकिन ये भी अनुग्रह हुआ, क्या अनुग्रह हुआ? उनके लिए दुख उठाने का अनुग्रह हुआ है। अगर कोई दुख उठाता है, ये क्या है? प्रभु का अनुग्रह। बताइए क्या है ये? प्रभु का हमारे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है, श्राप है। अनुग्रह है भैया। जब आप समझते हो, मेरा बात यहां पर आती है, जब आप समझते हो मेरा ये दुख उठाना, मेरा ये कष्ट उठाना परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है, तब मैं आनंदित हूं। तब मैं प्रभु जैसे बोलते हैं ना, प्रभु धन्यवाद आपने मेरा पासपोर्ट बनवाया है ना, धन्यवाद। और प्रभु धन्यवाद आपने मेरा फ्रिज जला दिया। अनुग्रह हुआ मेरे ऊपर। मसीह के लिए दुख उठाना अनुग्रह है। वाह! इसलिए प्रेरित पौलुस जब ये कहता है प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मैं यहां पर जेल में पहुंच गया। प्रभु की दया मुझ पर हुई, मैं उसके काम के कारण, उसके सुसमाचार के कारण मैं यहाँ पे जेल में पहुंच गया। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का अनुग्रह हम पर भी हुआ। प्रेरित पौलुस के द्वारा फिलिप्पी पत्री हमें मिला है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह को समझना, जैसा आप समझते हो, जिस स्वभाव से उसको स्वीकार करते हो, आपका आनंद उस पर आधारित है। तब आप खुश होना या दुखी होना आप देखिए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जो कुछ था वो सब छीन गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं फिलिप्पी पत्री में 4 अध्याय का वहाँ पर लिखा है, हर एक बात के लिए 4 अध्याय करना एक बार, 4 अध्याय का 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हाँ, तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के समेत परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किया जाए। जब हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे सुबह के टाइम में, फ्राइडे के दिन में, ऊपर छत के ऊपर मैं मोबाइल नीचे रख के गया था और वहाँ पर जब मैंने ये वचन पढ़ा था, प्रार्थना के संबंध में एक वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं यही वचन पढ़ा, जैसे पढ़ा वचन बोलने के लिए मुंह खोलने से पहले नीचे से आवाज आई, आपका फोन बज रहा है। नॉर्मली फोन बजता तो मुझे नहीं देते, लेकिन उस दिन मेरे मिसेस ने इसलिए देने के लिए आई है कि मेरे घर से फोन आया। घर से नॉर्मली फोन नहीं होता, आंध्रा से, साउथ से फोन आया। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो मैंने वचन बोलना शुरू नहीं किया, तो मैं बात करूँ। और उस फोन कॉल में पता है क्या मैसेज मिलता है, आपकी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आप जल्दी वहाँ से निकल करके आ जाना। तो कहने का मतलब जो है ऑलरेडी उनका मृत्यु हो चुकी थी, तो मेरे को ऐसे मतलब ज़्यादा घबराओ ना, इसलिए उन्होंने ऐसे बताया कि आप जल्दी वहाँ से निकल आए। उससे मैं समझ गया कि मेरे मम्मी की मृत्यु हो गई। मैंने वचन पढ़ा ही था, हर एक बात के लिए धन्यवाद समेत तुम्हारी प्रार्थना विधि प्रस्तुत किया जाए। मेरे को धीरे से काम में आवाज आया, आप करो धन्यवाद, आप करेंगे धन्यवाद। मैंने बिल्कुल शांत होकर के, मैंने वहाँ पे जो एकत्रित थे प्रार्थना के लिए, उनके सामने कोई कुछ प्रकट नहीं किया। मैंने वचन नॉर्मल किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना के समाप्त करने के बाद वो लोग चले गए। चले जाने के बाद मैंने घर में बता दिया रिजर्वेशन करना है, हमको फ्लाइट को करना है, चलो। परिस्थिति बहुत जल्दी बदल सकता है। ये परिस्थितियां जो है, मसीह में जो हमारे आनंद है उसको छीन सकता है। तो यहाँ पर इन बातों को निपटाने के लिए पहला अध्याय में उसका एक सॉल्यूशन है। दूसरा अध्याय में, पहला अध्याय का छोर कौन है? मैं बार बार पूछूंगा ताकि ये 2 दिन में यही चीज सीखी जाए, 4 छोरों के बारे में सीखे जाए। पहला अध्याय में चोर कौन है? उसको निपटाने के लिए, उन परिस्थितियों को निपटाने के लिए एक मन चाहिए होता है। वो मन प्रेरित पौलुस कहता है, उस मन का नाम है इंग्लिश में सिंगलनेस ऑफ माइंड। हिंदी में क्या कहेंगे? एक मन, एक मन, एक ही मन, एक्चुअली सिंगलनेस ऑफ माइंड। और इससे अच्छा कोई और शब्द हो सकता है? सिंगलनेस ऑफ माइंड। एक मन, एक चित्त, एक ही मन। मन बदलेगा नहीं हमारा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए और कुछ भी हो, हमारा मन नहीं बदलेगा। एक ही मन, एक ही फोकस, एक ही दृष्टिकोण, एक ही निशाना। हमें कोई विचलित नहीं करेगा, कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं करेगा। सो पहला चोर परिस्थिति है और उसका निपटारा, उसका सॉल्यूशन है सिंगलनेस ऑफ माइंड। दूसरा, लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, उसका सॉल्यूशन है सबमिसिव माइंड। कौन सा माइंड, कौन सा स्वभाव होना है? सबमिसिव, समर्पित, अधीन होना, दीन होने का, नम्र होने का। लोग पता है ना, लोग आपके सामने कैसे लोग हैं? आपके सामने लोग बहुत ढीठ हैं, तो आपको क्या क्या स्वभाव चाहिए उसको निपटाने के लिए? आप ही ढीठ नहीं बनना, आपको नम्र। सॉल्यूशन ओके। तीसरा अध्याय में चोर कौन है? चीजें, वस्तुएं।
वो है, ये है, वो है। देखो उनके पास गाड़ी है, अभी तक हमारे पास गाड़ी है। परमेश्वर के दास इतने सालों से सेवा कर रहा है, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। अभी 2-3 साल हो गए वो सेवा कर रहा है, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी आ गई। और उस परमेश्वर के दास का आनंद जो प्रभु में है वो क्या हो गया? उनके लिए चाहिए हमारा, उनके लिए सोल्यूशन है स्पिरिचुअल माइंड, आत्मिक मन। अभी भी आत्मिक बारे में देखा ना, आत्मा को हमने ग्रहण किया, आत्मा को हमने प्राप्त कर लिया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, लेकिन मन क्या है? हमारा मन शरीर है, लेकिन ऐसा नहीं होना। आत्मिक मन। और चौथा अध्याय है, चोर कौन है? चिंता। सबसे बड़ा खतरनाक चोर। जब वचन में कह रहा है किसी बात के लिए चिंता ना करो, तो किसको लिख रहा है? विश्वासियों को लिख रहा है या अविश्वासियों के लिए लिख रहा है? बोलो। विश्वासियों के लिए। विश्वासियों के लिए लिख रहा है। फिलिप्पी में रहने वाले पवित्र लोगों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? चिंता ना करो। किसको कहेंगे चिंता ना करो? जो चिंता करते हैं। तो विश्वास लोग चिंता करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो इसलिए वचन कह रहा है चिंता ना करो, और इसके लिए चाहिए सिक्योर माइंड, सुरक्षित रखने वाले मन हमें चाहिए। सो ब्रदर कब तक है ये है कि नहीं? यहाँ पे बस इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं क्लोज कर रहा था। सो हम एक बार रिवाइज करेंगे। फिलिप्पी की कलीसिया में पवित्र लोगों के नाम प्रेरित पौलुस ने लिखा है, वो सब पवित्र है। सब पवित्र हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उन पर विश्वास किया, उनके पवित्र लहू के द्वारा पापों के लिए शुद्धिकरण हुआ, प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए और एक पवित्र जीवन बिताते हैं। और उनके नाम से ये पत्र लिखा गया है। और प्रेरित पौलुस खासतौर पर इन पवित्र लोगों के बीच में इन बातों को देखा। वो किन बातों में एक्चुअली ये लोग बहुत ही आनंदित रहना चाहिए, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के ये अपने आनंद को खो गए थे। पहला अध्याय में परिस्थितियों के कारण, दूसरा अध्याय में लोगों के कारण, तीसरा अध्याय में वस्तुओं के कारण, चौथा अध्याय में चिंता के कारण अपने आनंद को खो रहे थे। उनके लिए सोल्यूशन भी बताया। और जो पहला अध्याय में कौन है? पहला अध्याय में जो परिस्थिति है उनको निपटाने के लिए उनको चाहिए एक ही मन। दूसरा अध्याय में लोगों से निपटाने के लिए चाहिए समर्पित मन। तीसरा अध्याय में वस्तुओं से निपटाने के लिए आत्मिक मन चाहिए। और चौथा अध्याय में चिंता से निपटने के लिए सिक्योर माइंड, सुरक्षित मन हमें चाहिए। तो ये हर एक बात के लिए एक विशेष सब्जेक्ट है। तो हम आने वाले दिनों में आगे सेशंस में हम इन बातों को एटलीस्ट 1-2 बातों को हम जरूर देख पाएंगे। सो प्रभु में आनंदित रहना हमें सीखना है। हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु हमें कहता है कि हम पवित्र लोग हैं। We are the holy. Nobody tells us that we are holy. कोई हमें नहीं कहता है कि हम पवित्र हैं। 10-12 सुनाएंगे हमें जरूर, 10-12 हमारे बारे में बुराइयां जरूर कहेंगे, लेकिन प्रभु हमसे कहता है तुम पवित्र हो। क्योंकि और बार बार हमें ये कहा जाता है हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, पवित्र से जो जन्मा है वो पवित्र है ना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे है? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कैसे है ना? वो कैसे है? कैसे? पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से जन्मा है। और यूहन्ना की पहला अध्याय का 12वां पद में वे ना तो शरीर से ना वे, पढ़िए उसका वचन को, पहला अध्याय का
13 पद। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एक जन्म था हमारा शारीरिक जन्म, हमारे माता पिता से हम जन्माया, वो हम शरीर से जन्मे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जन्म लिया है, तो हम परमेश्वर से जन्मे। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर का संतान है। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, यहाँ पे एक पत्थर है, पत्थर को उसको हथौड़े से हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो टुकड़ा निकल गया, उसके अंदर कौन सा स्वभाव होगा? पत्थर का स्वभाव होगा, क्योंकि वो पत्थर से निकला हुआ है। पत्थर से निकला हुआ पत्थर का स्वभाव ही होगा। तो हम परमेश्वर से जन्मा है, तो स्वभाव किसका है? परमेश्वर का स्वभाव है। इस कारण परमेश्वर हिचकिचाता नहीं हमें कहने के लिए हम परमेश्वर के संतान हैं, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं। थे हम पापी, हम थे अधर्मी, ये सब कुछ प्रभु ने बदल दिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों से हमें पुकारता है, जैसा वो है वैसा हमें पुकारता है, लेकिन बनना हमें जरूरी है उनके समान, क्योंकि हम उनके संतान हैं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें।